हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर को पा लेने का प्रमाण क्या है? जीवन मुक्ति पा लिया है, हम कैसे जाने? आत्मज्ञान हो गया है, इसको कैसे प्रमाणित करें? आत्मज्ञान तो खिले हुए फूल की तरह, गुलाब की तरह, कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह है। हम इस पर चिंतन करें। 16 दिसंबर 2024, आगमन का तीसरा सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7 तथा 15 से 17 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27 तक। ईश्वर को पाने का क्या प्रमाण है? हम कैसे जाने कि किसी व्यक्ति को मुक्ति मिल गई? कैसे जाने कि कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर से ईश्वर की बातें कह रहा है? धर्मशास्त्र में कई सवाल और जवाब हैं। आज के सुसमाचार में लोगों ने ईसा से पूछा कि आप किसके अधिकार से ये सब कर रहे हैं? ईसा ने मंदिर की सफाई की थी, स्वर्ग के राज्य की शिक्षा दे रहे थे। उनकी शिक्षा को लोग नई शिक्षा कह रहे थे। लोगों ने पूछा कि ये सब किसके अधिकार से आप कर रहे हैं? धर्मशास्त्र के सवाल और जवाब खोज करने की प्रक्रिया है, ईश्वर की खोज की प्रक्रिया है, सत्य की और अनंत के खोज की प्रक्रिया है। सवाल और जवाब में सत्य खोजा जाता है। ये विधि है, प्रक्रिया है। ईसा ने भी फिर सवाल किया कि यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का या पृथ्वी का? यूहन्ना बपतिस्ता जो विधि चला रहे थे, प्रक्रिया चला रहे थे धार्मिकता की, वो कहाँ का था? असली था या नकली था? लोग यूहन्ना बपतिस्ता और उसके विधि से परिचित थे और लोग यूहन्ना बपतिस्ता को महान नबी मानते थे। उनका जीवन, उनके ऊपर की आत्मा, उनकी शिक्षा अपने आप में स्वतः प्रमाण था, लेकिन लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं कि यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा स्वर्ग का था या पृथ्वी का। हम भ्रम में हैं। ईसा ने उनसे कहा, फिर मैं भी नहीं बताऊंगा कि मुझे कहाँ से अधिकार मिला है। इसका यही अर्थ हुआ कि तुम और खोज करो, अपनी खोज जारी रखो। खोज की प्रक्रिया चलती रहनी है। जब तक हम प्रभु को पा नहीं लेते, जब तक हम पूरी तरह से प्रभु के नहीं हो जाते, खोज जारी रखनी है। सत्य की खोज, दिव्यता की खोज, आत्मा की खोज। आत्मज्ञान की प्रामाणिकता क्या है? आत्मज्ञान खिले हुए फूल की तरह है, गुलाब की तरह है, जिसको बताना नहीं पड़ता कि वह खिल गया है, वह स्वतः प्रमाण है। चमकते हुए सूरज को परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं। खिला हुआ सूरज स्वयं परिचय देता है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति की पहचान होती है आत्मा का अभिषेक, आत्मा का आनंद, ज्ञान की अनुभूति और अहंकार का विसर्जन, और इस संसार से एक तरह का विरक्ति, वैराग्य।
और ईश्वर की ओर अभिमुख हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, मौन हो जाएं, स्वयं के भीतर, अपने भीतर ईश्वर की खोज करें। और जब हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, ईश्वर केंद्रित होते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मा की क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति और ईश्वर का बोध बढ़ता है। हर घंटे अधिक समय हम आत्मा केंद्रित और चेतना में होते हैं, जागते हैं। इस जागने में जीवन में क्रांति आती है। आमीन।